नया गिराक आ गया, नया गिराक। इंटेलिजेंट। यस, कम इन, कम इन। आइए बैठिए प्लीज। लगता है बहुत बीमार है। डॉक्टर राज है? राज नहीं है लेकिन इलाज है। एक साथ 2 डॉक्टर्स हैं। हाँ। डॉक्टर गुलशन कुमार, डॉक्टर लक्ष्मी। दो? लेकिन मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। मरने के बाद भी 4 नजर आएंगे, 2 आगे 2 पीछे। जूनियर स्टेथोस्कोप कहाँ है? बोलो क्या हो रहा है आपको? क्या है डॉक्टर, मेरे पेट में दर्द है। दर्द है? ऐसा लग रहा है कि दुनिया घूम रही है। मुंह खोलो। दीदी दीदी घर में एसिड है क्या? किस लिए? पहला मुंह धोना पड़ेगा। सांस लो, सांस लो। आप सांस नहीं लेना, सांस नहीं लेना। मालूम पड़ा क्या? अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। अरे मालूम पड़ा क्या? अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। लगता है नशे की वजह से हो रहा है। क्या? नशे की वजह से। तुम भी नशा करते हो? अरे यार पहले बोलने का था ना। मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता था। ये क्या जमाना है, डॉक्टर भी बीपीटी। एक्सक्यूज मी, बीपीटी का मतलब क्या है? बीपीटी का मतलब है बेवड़ा पी के बेवड़ा तेरी तो काट डालूंगा। तुमको बेवड़ा कहा? देखो ना मैंने कुछ किया भी नहीं। अरे ये कौन फोन कर रहा है? हेलो, कितनी बार बोला डिटेक्टिव जॉमन यहाँ नहीं है? ये कौन बार-बार फोन कर रहा है? आवाज से तो मुझे डिटेक्टिव माइकल लग रहा है। ओह, हाँ। लेकिन वो यहाँ क्यों फोन कर रहा है? वो क्या है, अपने शेखू के कामयाबी पर जल रहा है और उसे फंसाने के चक्कर में है। तब तो हमें शेखू की मदद करनी होगी। हाँ, वो कैसे? उसे असिस्ट करके। हाँ, इतने इंटेलिजेंट असिस्टेंट कहाँ मिलेंगे शेखू को? फिर चलो मदद करते। पिक्चर देखेंगे ना पर। हाँ, पहले पिक्चर देखेंगे। जोमन जोमन जोमन, इस जोमन के बेटे ने मेरी नींद हराम कर दी। बॉस डॉक्टर को बुलाऊं क्या? डॉक्टर वो क्या करेगा? डॉक्टर आपको नींद की गोलियां देगा। शट अप। यस बॉस। ऐसे शट अप। तुम्हें मालूम है इस जोमन के आने के पहले इस एरिया में इस डिटेक्टिव माइकल का कितना नाम था? जानते हो ना? तो फिर बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। आप ही ने तो चुप रहने के लिए कहा था ना। ठीक है, इस जोमन के बच्चे ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। बॉस उसका बच्चा भी है? Shut up! तुम्हें याद है ना, उस ज्वेलर मानिक लाल का बेटा बम्पी घर से भाग गया था। उसका क्या हुआ? वो केस मैं ही हैंडल कर रहा था। तो क्या बम्पी के पास पैसे खत्म हो गए, इसके लिए वो घर पे आया? लेकिन केस तो मैं हैंडल कर रहा था। सॉरी यस बॉस यस। और तुम्हें याद है वो चोर जो बैंक लूटकर साइकिल पर भागा था? हाँ, उसकी साइकिल पंक्चर हो गई थी, इसके लिए वो पकड़ा गया। बॉस दोस्त तो साइकिल का था। दोस्त साइकिल का था, लेकिन केस माइकल का था। यस बॉस। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी आज मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ। बैठा हूँ? खड़ा हूँ। बॉस ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। डोंट वरी रॉबर्ट, मैंने जोमन को खत्म करने का प्लान बनाया है। प्लान? वो क्या? मैंने स्टेट एजेंट मनसुखानी को उस काम पे लगाया है। बॉस 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 आपको मालूम है वो डिटेक्टिव जॉमन है ना, उसने एक सेक्रेटरी रखी है। अरे असल गुस्सा तो उसी बात का है। मैं इतने दिनों के बाद भी लेडी सेक्रेटरी नहीं रख सका और उसने चंद दिनों में खूबसूरत सी लेडी सेक्रेटरी रख दी। तो क्या हुआ बॉस, आपके पास मैं हूं ना। शट अप जूली। जूली हेलो डिटेक्टिव जोमन्स ऑफिस। कौन? मनसुखानी जी? मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, जैनेट। एक मिनट सर, आपका फोन है, कोई मनसुखानी जी बात करना चाहते हैं। हाँ लाओ फोन इधर दो। हेलो डिटेक्टिव जोमन है? हाँ बोलिए मनसुखानी जी। ठीक है, आप शाम 6:30 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए। ओके बाय। गुड इवनिंग साई, गुड इवनिंग साई। बड़ी गुड इवनिंग, बड़ी गुड इवनिंग। बड़ी में स्टेट एजेंट मनसुखानी। हाँ मनसुखानी, बोलो साई। क्या है कि बंगला है,
उसका नाम है भूतिया महल। हाँ वो साई मैं 20 साल से बेच रहा हूँ पर बेच नहीं पाया। क्यों साई? उसमें भूत रहता है ना साई। भूत? क्या है कि आज तक पूरी रात कोई रह नहीं सका, या तो भाग गया या तो मर गया। 25 साल से बंगला ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। 25 साल पहले इस बंगले का मालिक और मालकिन का मर्डर हुआ था। उनकी आत्मा वहां रहती नहीं बड़ी भूत बनकर। वो क्या है मंसूखानी जी, फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं तो मैं आपका बंगला खरीद लेता और साथ में भूतों को अलग से पैसे देता। ओह आई लव देम, आई लव भूत। बड़ी सही, लेकिन तुमको खरीदने को कौन कहता है? बड़ी सिर्फ एक रात वहां गुजार दो, लोगों का डर निकल जाएगा, बंगला बिक जाएगा ना सर। अगर भूतों के साथ एक रात गुजारने की बात है तो मैं तैयार। लेकिन साई सावधानी से। 10 साल पहले एक पहलवान ने कोशिश की थी, दगड़ू पहलवान, लेकिन सवेरे मर गया। वो तो मरेगा ही। अरे भूतों से सामना करने के लिए ताकत की नहीं अकल की जरूरत होती है। छू मत। ये बताओ कि हाँ मत करो, ये बताओ कि फीस कितनी दोगे? अरे बड़ी सही, कितनी लोगे? 40,000। 40,000? 25,000 एक भूत का, और अगर 2 भूत है तो 10,000 रुपए डिस्काउंट हो गए ना 40,000। ओके सही, लेकिन सब कुछ तुम्हारे जिम्मेदारी पर। डोंट यू वरी मंसूखानी, वो क्या है वैसे भी भूतों से इश्क किए हुए जमाना हो गया है। क्यों साई? हाँ गोसाई। गोसाई तेरा बाप, गोसाई। हाँ साई। हेलो डिटेक्टिव माइकल। हाँ मनसुखानी हियर। अरे बड़ी साईं तुम्हारा काम हो गया। वो जॉमन उस बंगले में रहने को तैयार है। अगर वो डर कर बाहर आता है ना तो उसका नाम खराब होकर धंधा चौपट। अंदर रहते तो राम बोलो भाई राम। ए मेरी फीस याद है ना, बड़ी 60,000। नहीं बता, बीच में खड़ा है बदतमीज। मंसूखानी, इस बंगले के आगे इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है बेवकूफों की? क्या है ना, इन लोगों को विश्वास तो होना चाहिए ना। ये सभी लोग रात भर यही खड़े रह जाएंगे। ये अच्छा है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। लाठी खानदान का नाक कटवाएगा क्या? खानदान का चिराग बुझने से तो अच्छा है ना। वो सब छोड़ो। अच्छा मंसूखानी, हाँ। तुम्हें मेरी फीस तो याद है ना? बड़ी सही 40,000 नहीं। बड़ी कितना चतुर है तुम। ठीक है, 40 लाख में से नहीं 40,000 में से 20,000 मैं रख लेता हूँ और 20,000 तुम रख लेना। लक्ष्मी, उल्लू तू इधर ही खड़ा रहा। उल्लू नहीं, मैं आपके साथ अंदर आता हूँ। लेकिन सावधानी से। अक्सर ऐसे बंगलों में भूतों के नाम पे अंडरवर्ल्ड के गुंडे रहते हैं। गोसाई। हाँ गोसाई। गोसाई तेरा बाप। बाबा तुम लोग का पैसा दिया ना, अब जाओ अपने अपने घर जाओ। जाओ 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 गंजा। क्यों मनसुखानी? हाँ वो लोग अंदर गए? अरे कब के जा चुके हैं, लेकिन मेरी फीस तो दोगे ना? हाँ हाँ, काम होने के बाद तुम्हारे 60,000 मिल जाएंगे। हाँ। डोंट वरी। ये बंगलो काफी अच्छा है। ऐसा करते हैं, आज की रात यही गुजारते हैं। शेखू अगर भूत आया ना तो मैं ना उसका इंटरव्यू लूंगी। तुम जानते हो बचपन से मुझे लिखने का बहुत शौक है, मौका ही नहीं मिला। बेवकूफ, हम यहाँ भूतों का इंटरव्यू लेने नहीं आए। सुन रहे हो? हम इस बंगले से भूतों को लात मार के भगाने आए हैं। घबराओ मत, जॉमन तुम्हारे साथ। चलो स्प्रे निकालो लक्ष्मी, जल्दी। ठीक है, फांसी ना रखो, ना ठीक है। ये खास किस्म का स्प्रे है जिससे दुनिया के हर किस्म के धब्बे मिट सकते हैं, सिवाय दिल और चरित्र पर लगे दागों के। रहने दो। ये तो आता ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ इस घर में वाकई भूत है। फिर तो मेरा काम आसान हो गया। आसान मतलब ये कि मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ मुझे अंडरवर्ल्ड के गुंडों से पाला पड़ेगा। ऐसा करो, तुम लोग यहीं रहो, मैं थोड़ी और छानबीन करके आता हूँ। आओगे ना, भागोगे तो नहीं ना। 40,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। आएगा ना वो? आएगा।
राम 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 राम। दीदी देखो ना, यहाँ की खिड़कियाँ और दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, अपने आप बंद हो रहे हैं। ये देखो धुआं भी आ रहा है। अपने आप नहीं हो रहा है, स्टूपिड हो तुम। ये भूत कर रहा है। याद है ना शेखू ने हमें क्या समझाया था? क्या? जिस बात से भूत हमें डराना चाहता है उस बात पे हंसना। तो भूत अपने आप डर जाएगा। देखो तो, एक साधारण आदमी हमसे नहीं डर रहा, हमारी हंसी का जवाब ऐसे हंस के दे रहा है। थैंक यू। हाँ भूत भाई, तुमने दरवाजे और खिड़की खोल दी। यहाँ बहुत दम घुट रहा था, हवा ही नहीं चल रही थी। अब खिड़कियाँ खुली रखना है। अनु, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हाँ, याद है उसने अपने खून का धब्बा कैसे मिटाया था? लगता है किसी बलशाली दुश्मन के साथ वास्ता पड़ा है। राजू, तुम डरना मत। अभी मैं अपने ओरिजिनल रूप में जाके उसे डराती हूँ। गाना गाना शुरू हो गया। गाना बदलने को बोलो। भूत भाई, आप तो बहुत ओल्ड फैशन है। ये तो बहुत पुराना गाना है। कोई हिट गाना सुनाओ ना। जैसे कि छैया 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 छैया। बुद्धि नाच कर रहे हैं। गाना बंद हो गया। लगता है भूत डायरेक्ट अटैक करेगा। कौन है? ये है असली भूत, बाकी सब नकली है। शेखू शेखू, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। चलो बंगला खाली करो। क्या? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ये मजाक कर रहा था, मैं नहीं। अभी बहुत हो गया इस काले लबादे में, इस बंगले में नाचना गाना। चलो बंगला खाली करो। क्या हुआ? कैसे खाली कर सकते हैं बंगला? जब तक हमें इस भूत योनि से मुक्ति नहीं मिलती, अब कैसे जा सकते हैं? बहुत होता है ये भूत। कौन दिलाएगा तुम्हें मुक्ति? चलो मैं देता हूँ तुम्हें मुक्ति, बंगला खाली करो। मजाक किया। राम 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 राम। 25 साल पहले इसी बंगले में हमारा कत्ल हुआ था। किसने किया था तुम्हारा कत्ल? हमारे ही भतीजे ने। जब तक उसे इस पाप की सजा नहीं मिलेगी, हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? बंद करो यार, खाली रोता रहता है। हुड लगा के चलाया भूत, बेबस लाचार बदतमीज। कहाँ रहता है तुम्हारा भतीजा? कांजन मंदिर। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, शाहजहां मंजिल। तोतला भूत, बदतमीज। नहीं नहीं, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या, भूत बनने के बाद अक्सर प्रोनाउंसिएशन का लोचा लपाचा होता रहता है। क्या नाम है तुम्हारे उस बॉम्बे मोस्ट वांटेड भतीजे का? प्रताप पांडे। प्रताप पांडे। भूत, समझो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन तुम्हें ये घर खाली करना होगा। क्या सड़े दांत निकाल के हाँ हाँ कर रहा है? तुम्हें एक और काम करना है भूत। एक डिटेक्टिव है, नाम है माइकल। बीच में हाँ मत करो, सुनो ठीक से बात। एक डिटेक्टिव है माइकल, जाते जाते उसकी घंटी बजा दो। नो प्रॉब्लम। शेखू, यू आर ग्रेट। ओ माय गॉड, 8:30 बज गए। अरे गुलुआ, अरे गुलुआ, उठो, 8:30 बज गए। दीदी दीदी, मैंने एक सपना देखा।
लखन प्रताप। या स्पीकिंग। पहचाना क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं तेरा चाचू चाचू? लखन चाचा बेटा। लखन चाचा? क्या बक रहे हो तुम? हाँ, उन्हें स्वर्गवासी हुए तो 25 साल हो चुके हैं। हाँ, मैं स्वर्ग से ही बोल रहा हूँ। हमें यहाँ आके 25 साल हो गए, इसलिए सिल्वर जुबली फंक्शन मनाया जा रहा है। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे स्वर्ग में आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस छुरी से तूने मेरा और चाची का खून किया था, वो छुरी पुलिस के हाथ में लग गई है। बात नहीं होता तो अपनी चाची से बात कर ले। हेलो प्रताप बेटे, मैं तुम्हारी चाची पार्वती चाची। चाची? तुम्हारे चाचा कह रहे थे कि तुम्हारे स्वर्ग में आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। यू आर वेलकम। हाँ, यू आर वेलकम। अब देखना दीदी, वो छुरी ढूंढने जरूर जाएगा। फिर मिल गया। एक्सक्यूज मी, मेरे पास लाइटर है, आपके पास सिगरेट है? नहीं, जाओ। ओ छुरी, ये वही छुरी है ना जिसे आपने चाचा चाची का खून किया था? हाँ अच्छा। मतलब तुम ही हो हाँ जिसने मुझे फोन किया था, क्यों? हाँ, मैंने ही फोन किया था। लेकिन सुनो, तुम ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने अपने चाचा चाची का खून किया था, समझे? ये बात सही है, लेकिन ये लाइटर है ना, ये लाइटर नहीं, ये कैमरा है। इसके अंदर तुम्हारी तस्वीर है और इस गैजेट में तुम्हारी आवाज टेप हुई है। सुनना है? सुनो। हाँ। लेकिन सुनो, तुम ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने अपने चाचा चाची का खून किया था, समझे? इंस्पेक्टर। मिस्टर प्रताप पांडे, 25 साल पहले के आपके प्रताप के लिए, यानी कि आपके चाचा चाची का कत्ल करने के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। चलो। थैंक यू बाबू भा। बाबू भा, वो भाग गया। भाग गया। दीदी, डिटेक्टिव माइकल की घंटी बज गई। हाँ, ये देखो, डिटेक्टिव माइकल की रहस्यमय मृत्यु। कल रात डिटेक्टिव माइकल अपने कमरे में मृत अवस्था में पाए गए। उनके गले पर दांतों के निशान थे। गले पे दांतों के निशान? हाँ। इसका मतलब खून भूत ने किया है। हाँ दीदी, वो पांडे चाचा चाची के भूत ने माइकल की घंटी बजा दी। चलो पहले एडवांस। ओके, अब बताओ भूत की हाइट कितनी थी? आपके जितनी? हाँ, मेरे इतनी। लिखो। भूत की शक्ल आपके जैसी? लिखो, मेरे जैसी। मेरे जैसी। शाम के भाग जा। आया बड़ा। अरे शेखू, मैं क्या बोल रहा था? शेखू, 20 सड़क पे मेरे कपड़े उतार दिए। तुम कहाँ हो शेखू? मैं दूसरे केस में इन्वॉल्व हो गया था। क्या है? हम दोनों सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो मिशन पे जाएंगे। कौन सा मिशन? पता है, सुबह से अपने घर में भीड़ लगी हुई थी। भीड़? हाँ। लगता है गुल्लू ने पैसों का घपला किया है। नहीं। हाँ। हमें ऑफर्स आए हैं। हाँ, भूत भगाने की। कुल मिला के 35। देखो 35। हाँ। लगता है हमारे एरिया में इंसान कम और भूत ज्यादा रहते हैं। जानता है शेखू, लोग हमें भाभू नाम से जानने लगे हैं। भाभू भा? भाभू भा। गुलुआ, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग हमें कुत्ते समझते हैं? भाभू भा का क्या मतलब हुआ? भारी भूतों को भगाने वाले। भारी भूतों को भगाने वाले। तू कैसे जाओ मैंने, वैसे हम भाभू भा है। तूने भाभू भा को जोमन से कैसे मिला दिया? हाँ। अरे जोमन इंटरनेशनल है, भाभू भा लोकल कॉल है। ठीक है। हाँ। चलो केस सॉल्व करते हैं, इकट्ठे 35 कर देंगे। तुम कुछ मत पूछो, रास्ते में जो पूछना है पूछो। चलो पहनाओ। चलो। शेख, आओ। सुनो। दीदी तू डरना नहीं है, तेरे पीछे तेरा बहादुर भाई खड़ा है। बहादुर हो तो आगे रहो ना। पीछे ठीक है, पीछे से कोई आएगा तो बंद करो बकवास, डरपोक कहीं का। अरे यहाँ तो भूत क्या, भूत का साया तक नहीं हो। ये तो ऐसे ही डरा रहा खामखा, सूखा सड़ा कंकाल। चलो भागो यहाँ से, कबाब में हड्डी। कबाब कहाँ है? चुप। शेखू तू जानता नहीं, वो क्लाइंट कह रहा था यहाँ का भूत बड़ा हॉरर है, उसने 4-5 मर्डर कर चुका है। 4-5? मुझे अभी याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं शेखू, तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हाँ, साथ में मरेंगे तो तकलीफ कम होगी ना। वो क्यों?
खून कम बहेगा। तू क्या हंस रहा है? आओ डिटेक्टिव जॉमन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना? हाँ सचमुच आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। सूरत भी जानी पहचानी लगेगी। अब मुझे मुक्ति कौन देगा डिटेक्टिव जॉमन? डिटेक्टिव माइकल